नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 22 के विषय में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा स्वर साम्राज्ञी श्रीमती लता मंगेशकर जी की जन्म कुंडली के विषय में। पूरी जन्मपत्री का विश्लेषण हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक पहलू को डिटेक्ट करेंगे कि इन्हें इतना नेम फेम मान सम्मान जो प्राप्त हुआ उसके पीछे कौन कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन थी, इतने इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए, ये स्वर साम्राज्ञी बनी। और इसके साथ साथ इनके जो सिंगिंग स्किल थी वो किन प्लेनेट्स की वजह से इतनी ज़्यादा प्रभावित होकर के ये एक स्वर साम्राज्ञी बन पाई। सब चीज़ों के विषय में हम आज विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कि प्लेनेट क्या बताते हैं इनके बर्थ चार्ट में। तो आइए देखते हैं श्रीमती लता मंगेशकर जी के बर्थ चार्ट के विषय में। सूत्रों के मुताबिक इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को 23:51 पर इंदौर में हुआ था। तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग जो इनका बर्थ चार्ट बना है वो ये बर्थ चार्ट इनका बना है जिसे D1 चार्ट कहते हैं। ये D1 चार्ट है इनका। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे मिथुन लगन 3 नंबर की राशि इनके फर्स्ट हाउस में है, तो मिथुन लगन का बर्थ चार्ट यहाँ पर इनका बनता है। इनके सेकंड हाउस में कर्क राशि में चंद्रमा जो कि अपनी स्वयं राशि में विराजमान है। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में सिंह राशि में शुक्र ग्रह विराजमान है। इनके फोर्थ हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में उच्च राशि के होकर के रेट्रोगेट है। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य ग्रह भी इनके फोर्थ हाउस में कन्या राशि के अंदर विराजमान है। इनके फिफ्थ हाउस में तुला राशि के अंदर मंगल ग्रह और केतु ग्रह विराजमान है। इनके सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में धनु राशि के अंदर शनि ग्रह विराजमान है। इनके 8, 9, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में मेष राशि के अंदर राहु ग्रह विराजमान है। इनके 12th हाउस में वृषभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद एक एक प्लेनेट को लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा प्लेनेट इनके लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें बताता है। हमने जैसे कि कहा इन्हें स्वर साम्राज्ञी श्रीमती लता मंगेशकर जी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम रह जाता है मेरे पास, फिर भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर है, ठीक है जी। तो इनकी कुंडली जो है ये मिथुन लगन की कुंडली है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मिथुन लगन का जो जातक होता है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर मिथुन लगन का जातक किसी से एक बार हंस कर के बात कर ले तो उसका इतना अधिक प्रभाव सामने वाले जातक पर पड़ता है कि सामने वाला जातक उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है और उसे भूल नहीं पाता है। तो पहली क्वालिटी तो आपने देखी बुध ग्रह की, जो मिथुन लगन की वजह से इन्हें प्राप्त हुई। इसके साथ साथ अब इनके फर्स्ट और इनके फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो कि बुध बनता है, बुध इनके फोर्थ हाउस में ही अपनी स्वयं राशि में उच्च राशि में विराजमान है। इसके साथ साथ आपको मैंने एक सूत्र बताया था स्क्वायर इफेक्ट वाला, अगर कोई ग्रह केंद्र में हो तो उसका लगन से अगर केंद्र में हो तो उसका प्रभाव लगन पर पड़ता हुआ माना जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लग्नेश जो इनका बुध है वो केंद्र में है, जिसका प्रभाव पूर्ण प्रभाव लगन को प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से जातक का कम्युनिकेशन बहुत ही उत्तम हो जाना, एक तो उत्तम होता है, एक अति उत्तम हो जाना। और देखिए जातक का जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है। यहाँ से सोच भी हम देखेंगे तो जातक की तरक्की होना ये निश्चित होता है, वो भी किसी न किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे इन्होंने सिंगिंग के क्षेत्र में सफलता और ऊंचाई हासिल की, वो कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, बातचीत या गाना गाना जो भी है
वो सब कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्हें प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ अब इनके सेकंड हाउस की अगर बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और पता चलती है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो इनके 4th हाउस में, लग्नेश का 4th हाउस में जाना, जो कि इनके घर का स्थान भी देखा जाता है, सुख का स्थान होता है, तो घर से ही जातक को इन चीज़ों का लाभ प्राप्त होना। अगर आप देखें इनके बायोग्राफी उठा करके तो आप पाएंगे कि श्रीमती लता मंगेशकर जी ने जो प्रारंभिक एजुकेशन या जो इन्हें एजुकेशन का क्लू कहते हैं या एक लाइन सेलेक्ट करना, वो घर से ही प्राप्त हुआ। इनके जो पिताजी थे वे भी सिंगिंग में बहुत मास्टर थे और बहुत ही अच्छे सिंगर थे, वे भी सिंगिंग वगैरह के क्षेत्र में थे। तो वहीं से इन्हें सिंगिंग का शौक़ होना, सिंगिंग सीखना, सिंग करना, गाने गाना, इस तरह की चीज़ों में रुचि प्राप्त होती है। कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जातक को जो उसका नेम फेम मिला वो उसे उसके घर से ही कुछ चीज़ों की वजह से प्राप्त संस्कार कह सकते हैं, प्राप्त एजुकेशन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से वह आगे बढ़ा और उसे सफलता हासिल की। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लगन के लिए विशेष बनती है वो यह बनती है कि लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह विराजमान है। इस समय अगर आप देखें तो लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह का विराजमान होना ये बताता है कि जातक के लग्नेश को बल प्रदान करता है। और जब जातक का लगन बलवान होता है तो जातक को सभी प्रकार से सफलता मिलना निश्चित होता है। यहाँ पर 2 तरीके से हमने देखा। पहला नंबर कि बुध अपनी लग्नेश लगन को स्वयं से लाभ प्रदान कर रहा है, इसके साथ साथ लग्नेश और लगन को 2 शुभ योग मिल रहे हैं, दोनों साइड से उसे शुभ योग की प्राप्ति हो रही है, शुभ कर्तरी योग की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके सेकंड हाउस पर आते हैं, जो कि नाक कान गले का स्थान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में कर्क राशि में विराजमान है। ये बहुत ही उत्तम योग होता है वाणी के लिए, ये वाणी का भी स्थान है। अब आपने देखा जातक का कम्युनिकेशन अच्छा है, जातक को हर तरीके से लगन को लाभ प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जातक की वाणी बहुत सुंदर होनी चाहिए, वाणी सुंदर है इनकी और थी, तो जिसकी वजह से इनके सिंगिंग के क्षेत्र में जाने से सफलता इन्हें प्राप्त हुई। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं तो जातक को सफलता मिलना निश्चित होता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जो यहाँ पर विराजमान है यह बताता है कि जातक चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में होकर के बलवान हो गया। जब प्लेनेट अपनी स्वयं राशि में होता है तो वह बलवान हो जाता है, और जब चंद्रमा यहाँ पर बलवान हुआ तो आपने देखा कि इन्हें सिंगिंग जैसे क्षेत्र में इंटरेस्ट आया और इन्होंने सिंगिंग में सफलता हासिल की और ऊंचाइयाँ प्राप्त की। हम केवल ये नहीं कहेंगे सफलता प्राप्त की, इन्होंने ऊंचाइयाँ हासिल की और देश विदेश दुनिया भर में इनका नेम फेम बढ़ा। नेम फेम के लिए भी आगे आते हैं, वो बताएगा अगला प्लेनेट। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके 3rd हाउस की। इनके 3rd हाउस में शुक्र ग्रह जो कि सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य इनके 4th हाउस में विराजमान है कन्या, और इसी का लॉर्ड इसमें ही विराजमान है। ये सूत्र बताता है कि एक चीज़ और, शुक्र जो है शुक्र इनका 5th और इनके 12th हाउस का लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस में विराजमान है। पहले हम सूर्य को लेते हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रह बताता है कि घर से मिली एजुकेशन के माध्यम से और यात्राएं करने के माध्यम से जातक को सफलता मिलना निश्चित है। जातक को कम्युनिकेशन यहाँ से भी आया, और यहाँ से अगर आप देखें तो जातक का जो राइटिंग इत्यादि का शौक़ है वो उसे सूर्य और शुक्र ने प्रदान किया, जिसमें जातक को सब तरीके से घर से हेल्प प्राप्त होना, सिंगिंग के लिए हेल्प प्राप्त होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, और नेम फेम मिलना। इसके बाद अब हमने बात की है शुक्र ग्रह की। शुक्र चूँकि इनके 5th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके
थर्ड हाउस में गए तो देखिए जो एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की, सिंगिंग की एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की, उसी एजुकेशन के बेस पर इन्होंने हार्डवर्क करके, पुरुषार्थ करके, स्मार्ट वर्क, इसे मैं स्मार्ट वर्क कहूँगा, करके लाभ प्राप्त किया, नेम फेम प्राप्त किया और सफलता प्राप्त की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके जो 5th हाउस में केतु ग्रह है, जो कि तुला राशि में, शुक्र की राशि में है, मंगल के साथ है। देखिए केतु के विषय में कहा गया है कि केतु जिस राशि में होता है, जिस प्लेनेट के साथ होता है, उसी के जैसे गुण ये डेवलप कर लेता है, उसी के जैसे गुणों का रिजल्ट देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो केतु ग्रह है, इसने शुक्रवत गुण प्राप्त किए, जिसकी वजह से शुक्र जो कि सभी प्रकार की लग्जरी का कारक है और सभी प्रकार की लग्जरी इनके पास होना, ये यहाँ पर शुक्र बताता है। शुक्र की वजह से, केतु की वजह से प्राप्त होना। इसके साथ साथ इनके 5th हाउस में जो केतु है, 5th हाउस का केतु ये क्रिएशन आदि के कार्यों के अंदर भी सफलता प्रदान कराई इन्हें, जो कि क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य, सिंगिंग हो गया, आर्ट, ड्राइंग, इस तरीके के कार्यों में जातक सफलता प्राप्त करता है। इसके साथ साथ देखिए जब 5th हाउस के अंदर केतु होता है तो केतु जातक को बहुत नेम फेम दिलवाना, मेडल दिलवाना, पुरस्कार दिलाना, पुरस्कृत कराना, बहुत तरीके से वो इन्हें सम्मानित कराता है। तो वही यहाँ पर केतु ने इनके लिए किया। केतु ने इन्हें बहुत तरह से सम्मानित कराया, कई प्रकार के इन्हें मेडल, ट्रॉफी और बहुत सारे पुरस्कार, मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार जातक को प्राप्त हुए हैं और इन्होंने ये केतु की वजह से प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है, मंगल इनका 6 और इनके 11th हाउस का लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस में विराजमान है। देखिए मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बना, उसकी वजह से जातक को थोड़ा प्रॉब्लम तो रहा, स्ट्रगल करना पड़ा, और इसके साथ साथ एजुकेशन में भी व्यवधान का आना यहाँ पर देखा गया होगा। जातक की एजुकेशन के अंदर व्यवधान आना, परंतु जातक की हिम्मत, क्योंकि उसका लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन का स्ट्रॉन्ग होना ये। और देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर हम देखते हैं कि लगन कुंडली से लगन को प्रभावित करे तो अच्छा योग बनता है, लगन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ अगर चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से भी चंद्रमा की राशि में है, जो कि चंद्र कुंडली के लगन को बलवान करता है। तो 2 योग यहाँ पर बन गए। 2 कुंडलियाँ अगर हम देखें, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, तो दोनों में पाएंगे कि दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसलिए जातक को सफल होना, सक्सेस मिलना, नेम फेम मिलना यहाँ पर इन ग्रहों की वजह से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल ने इनकी एजुकेशन के अंदर कुछ व्यवधान तो किए, परंतु इन्होंने अपने, क्योंकि लगन दोनों तरह से बलवान है, तो जब लगन बलवान होता है तो वह जातक को किसी न किसी प्रकार से सफलता दिला ही देता है। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें कि बात करें शनि ग्रह की, शनि ग्रह जो है शनि ग्रह इनके 8th और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में विराजमान है। देखिए शनि यहाँ पर होना, ये इनके भाग्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये 9th का लॉर्ड यहाँ से देखिए 7, 8, 9, 10, 11 अपने से 11वें में, भाग्य का लॉर्ड अपने से 11वें में होना, तो भाग्य को बल प्रदान करना, और ये पब्लिक का क्षेत्र भी है। अगर हम नॉर्मल कुंडली से देखें तो 7th हाउस पब्लिक का हाउस होता है, बिजनेस का हाउस होता है, स्पाउस का हाउस होता है। तो यहाँ पर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक से, बहुत बड़े समूह से नेम फेम मिलना, भाग्य का सपोर्ट होना, पब्लिक की सपोर्ट से भाग्य में सफलता प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये शनि अब आ जाता है इनके 12th हाउस में। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12वें हाउस में, जिसके साथ साथ तो ये इनका नेम फेम दूर तक पहुँचाने वाली बात करता है, एब्रोड,
जैसे कि नेम फेम इनका अब्रॉड में भी इनके बहुत ज़्यादा लवर्स हैं, या लवर्स कहें या ये कहें कि इनके गानों के बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके फ़ैन हैं। इन सब चीज़ों को आपने शनि ने प्रदान किया। इसके साथ साथ अब आप देखिए कि इनके 7th और इनके 10th हाउस का लॉर्ड इनके 12th हाउस में विराजमान है, जो कि देवगुरु बृहस्पति है और अच्छी अवस्था में है। तो ये जातक जिसका ये चार्ट है, ऐसा जातक एब्रोड से भी धन प्राप्त करता है। ये अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके नेम फेम और धन प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो इसके साथ साथ अब आप देखेंगे राहु ग्रह के बारे में। देखिए, राहु का इनके 11th हाउस में आना ये बताता है कि मित्रों का सुख प्राप्त होना, नेम फेम मिलना, एब्रोड में रहने वाले लोगों से कुछ हेल्प प्राप्त हो जाना या कोई गाइडेंस मिल पाना, जिसके माध्यम से एब्रोड में या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से कोई हेल्प मिल पाना या कोई एडवाइस मिल जाए जिससे इन्हें लाभ हो, इन्हें नेम फेम प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो राहु यहाँ पर आया है, यह अचानक से इनके धन को बढ़ाने का काम भी करता है, अचानक से धन लाभ देता है। तो ये आपने देखा इनके चार्ट के अंदर जो मैंने आज आपको बताया। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के विषय में भी बात करें तो हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 जो कि इनके घर के क्षेत्र पर पड़ी। तो प्रारंभिक शिक्षा तो जहाँ तक घर से ही प्राप्त कर लेगा, जो एजुकेशन वह घर से प्राप्त करेगा उसी एजुकेशन में, या जो कार्य उनके घर में होता है, व्यवसाय होता है, उसी के अंदर वो जाना पसंद करेगा और लाभ प्राप्त करेगा। तो 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि इनकी पड़ती है इनके 6th हाउस पर, जो बताती है कि जातक को लोन अगर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से मिल जाता है, शत्रु इसके अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जातक धार्मिक होता है, धर्म कर्म पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों में इनका लगाव होता है और इनके जितने भी एनिमी होते हुए अपने आप ही गायब हो जाते हैं। इसके साथ साथ 7, 8, 9 देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब इनके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि जातक को पैतृक संपत्ति मिलना या अपने कुटुंब से कोई ज्ञान, कोई एजुकेशन, कोई धन लाभ, ये सब चीज़ों का लाभ इन्हें देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। तो आज आपने देखा किस प्रकार से प्लेनेट जब अच्छी पोजीशन में आकर के अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं तो वे जातक को सफलता प्रदान करते हैं। आज आपने देखा कि स्वर सम्राज्ञी श्रीमती लता मंगेशकर जी के चार्ट के अंदर किस प्रकार से प्लेनेट ने उन्हें दूर तक, एब्रोड तक, वर्ल्ड वाइड दुनिया में उन्हें नेम फेम दिलाया। इसके साथ साथ इनका सिंगिंग में किस प्रकार से जाना हुआ, किस प्रकार से ये सिंगर बन पाई, कौन से प्लेनेट इसके लिए जिम्मेदार रहे, और इसके साथ साथ इन्होंने किस प्रकार से नेम फेम प्राप्त किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।